हेलो एवरीवन, काजल खेटवानी दिस साइड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड टॉपिक विच इज कोडिंग डी कोडिंग। लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ ये वर्बल रीजनिंग का भी पार्ट है। ये आपको इंग्लिश के पेपर में भी देखने को मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और साथ में लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में जीटी के पार्ट में स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कोडिंग डी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बता देती हूँ। इसमें जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें क्या होता है, डायरेक्टली किसी भी वर्ड को, लेटर को कन्वर्ट करके दिया होता है बाय फॉलोइंग अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स। कन्वर्ट करके जो दिया होता है उसको हम बोलते हैं कोडेड फॉर्म। उसको डी कोड आपको करना होता है। डी कोड मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या सेट ऑफ रूल्स, क्या लॉजिक लगाया है कि जिसको इसको इस तरीके से लिखा है। मतलब जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो आइडेंटिफाई करना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसको आपको वापस से कोड करके देखना है। कुछ क्वेश्चंस के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कोडिंग डी कोडिंग का मतलब होता है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम बाय फॉलोइंग ए सर्टेन सेट ऑफ रूल्स या बाय फॉलोइंग सर्टेन लॉजिक हम किसी भी वर्ड, अल्फ़ाबेट, लेटर, फेस, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं, इनक्रप्ट करते हैं वुड बी द राइट वर्ड, और फिर हम उसको डिक्रप्ट करते हैं। पहले इनक्रप्ट किया है मतलब क्वेश्चन में आपको कोडेड फॉर्म में दिया है, आप उसको डिक्रप्ट करेंगे, मतलब आप लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे, डिकोड करेंगे, और फिर वापस से आपको क्वेश्चन में जो सवाल आपसे किया है कि इसका मीनिंग ये है तो उसका मीनिंग क्या होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिस्टम ऑफ कोडिंग बता देती हूँ। जब भी आपके पास कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस आएंगे आपको क्या करना है कि आपको ना अल्फ़ाबेट्स लिख लेने हैं। सिंपली अल्फ़ाबेट्स मतलब A to Z लिख लेना है। उनकी पोजिशनल वैल्यू मतलब उनको नंबर्स दे देना है। 26 अल्फ़ाबेट्स है हमारी वोकैब में, तो हम A to Z पूरा लिख लेंगे, फिर पोजिशनल वैल्यू भी दे देंगे, जैसे 1 से लेके 26 तक। इसकी रिवर्स पोजिशन वैल्यू भी दे देंगे। रिवर्स पोजिशन वैल्यू मतलब पहले A था मेरा 1, Z था मेरा 26, अब क्या हो जाएगा, A हो जाएगा 26 और Z हो जाएगा मेरा 1। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि जो आपको कोडेड फॉर्म दिया हो रिवर्स अल्फ़ाबेट्स में दिया हो, -1 +1 +2, कुछ भी लॉजिक फॉलो हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया कि फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिड सेट ऑफ रूल्स यहाँ पर नहीं है। ठीक है, दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि आप रिवर्स में अल्फ़ाबेट्स भी लिख दें। रिवर्स में अल्फ़ाबेट्स मतलब A to Z था तो Z to A भी लिख दें। ये हमारा सिस्टम ऑफ कोडिंग डी कोडिंग है। क्वेश्चन करेंगे तो अगेन आपको समझ में आएगा कि लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है और ये सिस्टम लिखना क्यों ज़रूरी है। स्टार्ट करेंगे हमारे टाइप 1 क्वेश्चन से। टाइप 1 क्वेश्चन हमारे हैं लेटर टू लेटर कोडिंग के। लेटर टू लेटर कोडिंग में क्या होता है, कुछ लेटर्स दिए होते हैं और उसको आपको लेटर्स के फॉर्म में ही कोड करके दिया होता है। वो पहले आपको डिकोड करना है और जैसे ही आप उसे डिकोड कर लेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा आपको सॉल्व करना है। जैसे कि एग्जाम्पल हमको दिया है कि मिस्टिफाई को मैं कोड करता हूँ किस तरीके से, NZTUJGZ। मैं एक बार लिख लेती हूँ। लिखने से क्या होता है, आपको एक बार वापस जब पढ़ते हैं क्लियरिफाई हो जाता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर दिया है मुझे NZTUJGZ। देखिए पढ़ते से मुझे क्लियर हो गया कि M के बाद क्या आता है हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़ में, ABCD जब आप बोलते हैं तो M के बाद आता है N। उसी तरीके से Y के बाद क्या आता है Z, S के बाद क्या आता है T, T के बाद क्या आता है U, I के बाद आता है J, F के बाद आता है G, Y के बाद आता है Z। इसका मतलब यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक फॉलो हो रहा है या इसको जो कोड किया है उसका तरीका क्या है, +1 करने का। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेमेसिस को आप क्या कोड करोगे। नेमेसिस में N+1 हो जाएगा हमारा, N+1 कर लेंगे हम एक बार लिख लेते हैं NEMESIS। इसको मैं कोड करूँगी किस तरीके से, N+1। मुझे सभी में +1 करना है, कुछ और लॉजिक नहीं लगा है। ठीक है, O E+1 F M+1 N E+1 अगेन F S+1 T I+1 J S+1 अगेन T। ये हो जाएगा मेरा कोडेड फॉर्म। ठीक है, बहुत इजी है। लेटर टू लेटर कोडिंग में हमको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हमें बचपन से आते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा जो टाइप है वो लेटर टू नंबर कोडिंग है। यहाँ पे लेटर टू लेटर नहीं है, ये है लेटर टू नंबर कोडिंग। इसमें मुझे नंबर के न्यूमेरिकल फॉर्म में कुछ कोडेड दिया होगा, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि लॉजिक क्या लगा है, उसी तरीके से मुझे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सॉल्व करना है। यहाँ पर मुझे दिया है कि मैं कप को क्या बोलती हूँ, 40। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि सीधे सीधे डिजिट्स नहीं दिए हैं क्योंकि थ्री अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे पास CUP में। ठीक है, वर्ड में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं। इसको अगर कन्वर्ट किया होता सिंपल लेटर के फॉर्म में तो यहाँ पर भी 3 नंबर्स होते हैं। इसका मतलब डायरेक्ट कन्वर्जन तो नहीं है, कुछ और लॉजिक लगा है। आइए हम देखते हैं CUP में हमारे क्या क्या अल्फ़ाबेट्स हैं। C आता है नंबर 3 पे, U आता है हमारा
नंबर आप चेक करिए, u आता है 21 पे, 21 और ये हो गया 16, तो हम ऐड करके देख लेंगे, ठीक है 40। मुझे लॉजिक समझ में आ गया, कुछ नहीं किया है, जो भी मेरे अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, उनको मैंने कोडेड फॉर्म में उनकी सिर्फ पोजिशनल वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है। उसी तरीके से मैं काइट की वैल्यू चेक कर लूँगी। काइट में क्या क्या आता है, के आता है 11 पे, आई आता है 9 पे, 11 प्लस 9 प्लस टी और ई का मुझे और करना है, टी आता है मेरा 20 पे और ई आता है मेरा 5 पे, ये हो गया 20, ये हो गया 5, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा 20, 40, 45, तो मेरा आंसर क्या हो गया 45। लॉजिक क्या लगा इसमें, ऐड किया है आपने किसको, पोजिशनल वैल्यूज़ को। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बट काफ़ी बार क्या होता है बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते लॉजिक क्या है, क्वेश्चन छूट जाता है। जिन्होंने पढ़ा नहीं होता ये टॉपिक, उनको ऐसा लगता है कि तो पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है, आपको भी पता नहीं होता तो आप भी यही सोचते कि आपको 40 क्यों लिखा है, तो क्यों लिखा है, हमने पोजिशनल वैल्यूज़ को ऐड कर दिया इसलिए लिखा है, ठीक है। टाइप 3 पर अब हम आते हैं। टाइप 3 बहुत ही अच्छा है, ये सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग है। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में आपको इमेजिनरी बातें करनी है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसको आपको सही मानना है, उसको फैक्ट मानते हुए आपको आंसर निकालना है। आप ओरिजिनल सोचोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स भी कट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको फॉर एग्जाम्पल दिया है कि अगर डेस्क को बोला जाता है चेयर, चेयर को बोला जाता है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को बोला जाता है डस्टर और डस्टर को बोला जाता है चौक, तो वेयर डू यू सिट इन द क्लासरूम। अगर आप लेमैन की लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, सिंपली बात है कि मैं चेयर पे ही बैठूंगा क्लासरूम में, बट यहाँ पर मैं चेयर को क्या बोलता हूँ, ब्लैक बोर्ड, तो इसका आंसर क्या होगा। जनरली बच्चा पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो क्या लिखकर आ जाएगा चेयर, यहाँ पर चेयर को मैं क्या बोलता हूँ ब्लैक बोर्ड, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ब्लैक बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है डायरेक्ट लेटर कोडिंग। डायरेक्ट लेटर कोडिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें क्या होता है, आपको कुछ कोड्स दिए होते हैं और जिस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में आपका आंसर होता है, मतलब क्वेश्चन से ही आंसर निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या दिया है, STOVE को मैं बोलती हूँ FNBLK, तो मैं वोट्स को क्या बोलूँगी। डायरेक्ट लेटर कोडिंग में क्या होता है, जो क्वेश्चन है ना उसी में आपका आंसर छुपा होता है, तो यहाँ पर मैं V को बोल रही थी L, मुझे लॉजिक नहीं ढूंढना, आप किसी भी लॉजिक से कुछ भी करो, मेरा आंसर मुझे स्टोव में ही मिल गया। V को मैं बोलती हूँ L, O को मैं बोलती हूँ B, T को मैं बोलती हूँ N, E को मैं बोलती हूँ K और S को मैं बोलती हूँ F। बस डायरेक्ट लेटर कोडिंग इतना सिंपल है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही दिया है कि स्टोव को मैं बोलती हूँ FNBLK, हो सकता है आपको मल्टीपल चीज़ें दी हो, मल्टीपल कोडेड दिया हो और आपको फिर डिकोड करना पड़ेगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप 5, लास्ट है कि डेसिफरिंग। मैंने आपको बताया था डेसिफरिंग कोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ भी किसी को भी बोला हुआ होता है और लॉजिक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है ना बहुत बड़ा भी आ जाता है, बहुत बार पूरी पोएम के फॉर्म में आ जाता है। हमने एक छोटा एग्जाम्पल लिया है, मैं आपको बता देती हूँ। 1 2 3 मीन्स ब्राइट लिटिल बॉय, ब्राइट लिटिल बॉय 1 2 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट मुझे बोला है 1 4 5 मीन्स टॉल बिग बॉय। फिर नेक्स्ट मुझे बोला है ब्यूटिफुल लिटिल फ्लावर, इसका मतलब है 6 3 7। जनरली इसको कोई भी पढ़ेगा तो वो बोल देगा ब्राइट का मतलब 1, लिटिल का मतलब 2, बॉय का मतलब 3, टॉल का मतलब 1, बिग का मतलब 4, बॉय का मतलब 5। नहीं, आपको एलिमिनेशन यूज़ करना है इसमें। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ब्राइट का मीनिंग क्या होगा, तो काफ़ी बार जवाब आ जाएगा सीधा 1, आपको ये यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर देखना है, आपको कॉमन चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है और एलिमिनेट करते जानी है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर और यहाँ पर बॉय कॉमन है, बाकी ब्राइट लिटिल टॉल बिग डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन नंबर कौन सा यूज़ हो रहा है, 1, इसका मतलब बॉय का मतलब हो गया 1, बॉय को मैं कोड कर रही हूँ कैसे 1 से। फिर मुझे चेक करना है नेक्स्ट में क्या कॉमन है, नेक्स्ट में मुझे दिखाई दे रहा है लिटिल कॉमन है, लिटिल को मैं एलिमिनेट कर दूंगी किससे, 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो लिटिल एलिमिनेट हो गया 3 से। इसका मतलब बॉय का मीनिंग है 1, लिटिल का मतलब है 3, तो ब्राइट का मतलब मेरे पास क्या बचा
2। आपको यहाँ पर एलिमिनेशन यूज़ करना, आप ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत बार डिफिकल्ट पड़ जाता है आपको इसी वजह से। 3 सेंटेंसेस दिए, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करनी है, कॉमन चीज़ें आइडेंटिफाई करें और एलिमिनेट करते जाएं। जैसे मुझे यहाँ पर दिखाई दिया बॉय बॉय, कॉमन नंबर क्या था 1 और 1, इसका मतलब बॉय का मतलब क्या है 1। उसी तरीके से मुझे लिटिल लिटिल यहाँ पर कॉमन दिखाई दिया, तो लिटिल लिटिल के साथ साथ 3 नंबर भी कॉमन था, इसीलिए मैंने 3 को एलिमिनेट कर दिया और लिटिल को एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि ब्राइट का मतलब क्या होगा, तो ब्राइट का मतलब होगा 1। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। ये प्रैक्टिस शीट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगी या फिर पिन कर दूंगी कमेंट में, जो भी होगा। आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं ताकि मुझे क्लैरिटी मिल जाए आपको ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।